हे परमात्मा, हे गुरु महाराज बाबा जी, आपकी कृपा से, आपकी दया से इस संसार में हम मनुष्य का जामा धर करके आए हैं। और आने का मुख्य कारण केवल यही है कि अपने आप को इस जामे से प्रभु के शरण में आकर के मोक्ष मुक्ति का मार्ग अपनाया जाए। यही इस लोक में आने का मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में एक भगवान की कृपा से साखी पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये साखी हम लोगों तक विकास का एक धारा बहा देगी, ऐसा उम्मीद है। उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भजन भगवान का कर लो, आखिर काम आए जी। मानुष जन्म को दुर्लभ पाया, बड़ी मुद्दतों से यह हाथ आया, इसका तू इंतजाम कर, भजन भगवान का कर लो। सतगुर खोजो प्रेम लगाओ, वही करे इंतजाम जी। भाग दौड़ में उम्र गुजारी, कहीं न पाया राम जी। भजन भगवान का कर लो, आखिर काम आए जी। नभ जल थल में उमर गुजारी, उमर गुजारी, बहुत हुआ हैरान जी। भजन भगवान का कर लो, जो आखिर काम आए जी। भजन भगवान का कर लो। भाग दौड़ में उम्र गंवाया, कहीं न पाया मुकाम जी। भजन भगवान का कर लो, घुमान घेरी लंबा भारी, लंबा भारी, कहीं न पाया सुख नाम जी। भजन भगवान का कर लो, आखिर काम आए जी।
संते तुझे समझाए थके, लगो जाए सतनाम जी, भजन भगवान का कर लो, जो आखिर काम आए जी। सतगुर खोजो प्रेम लगाओ, वही करे इंतजाम जी, भजन भगवान का कर लो, जो आखिर काम आए जी। अब यह परमात्मा की असीम कृपा से, मालिक की दया से ही कोई अच्छा पीर, फकीर, पैगंबर, गुरु मिल जाए, वो परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता बता दे। उस रास्ता को पकड़ करके हम सब परमात्मा के यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि उस गुरु का दिया हुआ मंत्र ही परमात्मा के घर जाने का एक रास्ता है। गुरु जो आता है हमको, वो एक चौराहे का सिपाही के हिसाब से हमको मार्ग दिशा बताता है। उस मार्ग को हम पूछ करके उससे और उस दिशा में चलेंगे तो परमात्मा के यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि तुलसीदास ने भी यही बात कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। ये सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी, यानी जितने संत हुए हैं सभी का धर्म एक है, कोई काट छाट नहीं किया। कि वो बड़े जन्म, बड़ी ऊंची भाग से मनुष्य का जामा मिला है। अब इसको परमात्मा के यहाँ जाने का अगर शौक है तो मालिक का सुबह शाम जब याद आवे, जब टाइम मिले, ध्यान धरो। सबसे बड़ा अवसर यही मनुष्य के जामा का है। इसको देवी देवता तरस रहे हैं। ये जामा बार बार हाथ नहीं आया। सतगुरु खोजो, वाणी कह रहे कि सतगुरु की तलाश करो, और सतगुरु की तलाश करके और उनसे नाम की दीक्षा लेकर के और मालिक के यहाँ आप जा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। 84 लाख का यह घुम्मन घेरी इंसान को इस मृतलोक में एक मरकट की नाच नचा रही है, और इसी में हम जीव बंधे पड़े हैं। अनेक उपाय किए बहु तेरे, जो किए सो बंधन पैरे। अब ये वाणी करे कि जितना भी कर्म कांड उपाय करता हूं सब हमारे बंधनों का कारण बनता जाता है। हमें मोक्ष मुक्ति दिलाने वाला केवल एक सतगुरु आता है, और कर्म कांड जितने करते हैं उस बंधन के जाल में बंधते जाते हैं। 2 ही रास्ता है जीव को छूटने का, और दोनों में से सबसे अच्छा भजो गोविंद भूल मत जाओ। ये वाणी करे कि परमात्मा को अगर भजोगे तो परमात्मा के यहाँ जाओगे। मानुष जन्म का लाभ उठाओ। अगर मनुष्य के जन्म से आपको लाभ लेना है तो केवल और केवल सिर्फ गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करना। और सच है कि आप जिसको आवाज लगाएंगे आपको वो बुलाएगा, दरवाजा खोल करके आपसे जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य का जामा इसीलिए ही मिला है
कि आप परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, अबिया को बिरथा मत खो। हिदायत दे रहे हैं कि इसको बर्बाद मत करो भैया। ये मनुष्य का जामा परमात्मा ने ऐसे नहीं दिया है, आपको अपने के लिए जेल खाने से छुड़ाने के लिए दिया है। अब या को बिरथा मत खो, चेतो पल छिने भक्ति कमाओ। एक एक श्वास से परमात्मा का ध्यान धरो। हमारा एक श्वास बहुत कीमती है। एक घंटे में 1000 श्वास निकल रहा है भाई। 24 घंटे में 24,000 निकल रहा है। अब 24 गुणे 30 मारो, एक महीने में 72 लाख श्वास निकल रहा है। बदले में आपको क्या मिला बताइए? सबसे ऊंची यह जामा परमात्मा ने हमको आप सबको बख्शा है केवल आजाद के लिए, कि आजाद हो जाओ, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। और हम मुक्त नहीं होते हैं। हम जितने भी काम करते हैं उनका कोई ना कोई डिसीजन जरूर मिलता है। फल भोगने के लिए बार बार इस मृत्युलोक में आवागमन के बंधन में बंधे रहते हैं। इसलिए अगर इससे अब फुर्सत लेना है तो केवल परमात्मा ही परमात्मा। और यही बात पार्वती और शंकर जी के संवाद में आया है कि सुनहु माहे अनुभव अपना। शंकर जी ने पार्वती से कहा है कि मेरा जो अनुभव है वो क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल हरि का भजन ही सत्य है। बाकी सारे संसार में सब जितने भी हम देख रहे हैं ये सब फना हो जाने वाली वस्तु है, ये स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए हम सबको, आप सबको चाहिए कि उस परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास ने कहा कि हम सब ईश्वर के बंदे हैं, अविनाश हैं, मरते नहीं हैं, मिटते नहीं हैं, केवल कर्मों के बंधन में फंसे हुए हमें जन्म लेना पड़ता है। सहज अमर चेतन सुख राशि। ये सुखों की भंडार है, लेकिन सुख कहाँ है इसको? ये दुख के भंडार में बंधी पड़ी है। बंधा कीस मरकट की नाई। ये बंदर के नाच की तरह नाच नच रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो ईश्वर अंश है, और स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि ये बंधा किस मरकट की नाई। ये कैसा प्रसंग है? हम जितने भी काम कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उसका फैसला हमको भुगतने के लिए जन्म मिलता है। ईश्वर अंश, आत्मा तो हमारे अंदर मालिक की है, जरूर है, सत्य है, लेकिन हम उस परमात्मा के अंश को लेकर के हम अपने राह से अलग चल देते हैं। क्यों? मन के दायरे में जितनी भी भक्ति करते हैं वो काल भगवान के दायरे से निकली हुई है। और जो प्रभु का भक्ति करता हूं वो आदि अविनाश अखंड कोट जगदाधार परम पिता की है। उसमें ना कोई लेना है ना कोई देना है। वो सीधे उस मालिक के दरगाह में इस जीव को ले जा करके छोड़ते।
अब आप विचार कीजिए कि संसार में आना है तो बंधन का काम करे। जो मरकट की बात आई है कि बंधा किस मरकट की नाई, अगर बंदरिये की तरह आना है जाना है, आना है जाना है, आना है जाना है, तो पूजा पाठ करो, गंगा स्नान करो, जप तप करो, झूठ बोलो, साच बोलो, चोरी करो, निंदा करो, ठगी करो। अगर ईश्वर के दरबार में इस जीव को लेके जाना है तो केवल सच्चा सौदा हरि नाम है। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापारा राम जी। अगर हरि के दरबार में आपको जाना है तो सच सच सच्चा केवल परमात्मा। गुरुमती नाम बणिजिए अति मोल फाराराम, जो हमको सतगुरु शब्द देता है, नाम की कमाई करवाता है, उस नाम की कमाई को कर करके उस पे विचार करो, अमल करो, और अमल करके उस परमपिता परमात्मा आदि अखंड कोट जगदाधार ना जन्म लेता है ना मरण करता है। उस स्थान में, उस लोक में, उस देश में चले जाओ जहां से हमारी आत्मा मुक्ति पा जाएगी, फिर ना आना पड़ेगा और ना जाना पड़ेगा। अब विचार हम लोगों के अगर दिल में बैठता है तो इससे बड़ा भैया साधन इस कलयुग में कोई नहीं है। अगर नहीं विचार बैठता है, नहीं मन मानता है, तो नीचे की वाणी में फिर लिखा हुआ है कि अनेक उपाय किए बहु तेरे, जो किए सो बंधन पैरे। हम मुट्ठी बांध के वहां से आए हैं और हाथ पसार के हमको जाना पड़ेगा। अब बीच में कितना समय लगा वो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन अगर निकलना है तो केवल हरि नाम के स्मरण की कमाई से, और कोई साधन आपको निकाल नहीं सकता है। ये गुरु की कृपा से, उस परमात्मा की दया से हो सकता है।